नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से बाजपुर की आसवनी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गीते ने नए वित्तीय वर्ष के लिए धामी सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें नई आबकारी नीति में बाजपुर आसवनी की सन 1976 से चली आ रही देसी मदिरा गुलाब का बदलकर उत्तराखंड के किसी फल पर रखने और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्थित देशी मदिरा के थोक बिक्री CL दो गोदाम निजी कंपनियों को देने जैसे नियम बनाए हैं जो आसवनी हित में नहीं है। पालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखते हुए भविष्य में आसवनी को हटाने वाले भारी नुकसान से बचाने के लिए व्यवस्था पूर्व की भांति रखने की मांग की है। को आबकारी नीति आई है, उसमें हमारे चीनी मिल का जो ब्रांड है गुलाब ब्रांड, उसको चेंज करने के लिए कहा गया है। हम ये कहते हैं ये जो गुलाब ब्रांड है हमारा लोकप्रिय ब्रांड है, इसकी मदिरा प्लेन से लेकर पहाड़ तक लोगों को पसंद करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि इस ब्रांड को ना बदला जाए। इससे जो है हमारे चीनी मिल को, हमारे आसवनी इकाई को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि गुलाब ब्रांड फेमस गुलाब ब्रांड है। 1976 में जो है हमारी आसवनी इकाई लगी थी, जब से इसका नाम गुलाब ब्रांड से ही चला रहा, और हम इसका विरोध करते हैं अगर इसका नाम बदला जाता है। और हम लेके अपने कर्मचारियों को लेके, आसवनी इकाई के लोगों को लेके, कर्मचारियों को लेके फिर एक जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे हमारी आसवनी इकाई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके साथ साथ चीनी मिल को भी इसकी बहुत बड़ी क्षति होगी। हम फिर आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसका नाम गुलाब ब्रांड से ही रहने दिया जाए, और जो प्राइवेट लोगों को हमारे गोदाम दिए गए हैं अल्मोड़ा के और हल्द्वानी के, वो भी वापस चीनी मिल के ही कर्मचारियों को से संचालित कराया जाए, जिससे कि आने वाला नुकसान भविष्य में जो हो। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा सितारगंज रोड टोल टैक्स के पास किसानों तथा भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर खड़ा करके पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा किए गए जुर्म और अत्याचार के खिलाफ तथा MSP की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज किसानों ने आक्रोशित होकर टोल टैक्स पर दिल्ली की ओर रुख करते हुए अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जैसे संयुक्त मोर्चे की कॉल पर, संयुक्त मोर्चे की ये कॉल थी कि आज जो है दिल्ली को जो भी आपके नज़दीक हाईवे है उस पर ट्रैक्टर लगाएं। दिल्ली की तरफ को मुंह करके एक सरकार को जताया है हमने कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो आपने पंजाब के जो किसान थे वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर जा रहे थे, उनके साथ जो जुल्म किए गए हैं, हरियाणा सरकार ने जुल्म किए हैं, हम उन किसानों के साथ हैं। हम पूरे भारत के किसानों के साथ हैं। जो अलावा आएगा हम बॉर्डर घेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आज एक हमारा ये एक ट्रेलर था, पूरे भारत में ये किसानों ने जो ट्रैक्टर हाईवे पे लगा के एक प्रदर्शन किया है, सरकार को ये मैसेज दिया है कि हम बिल्कुल दिल्ली जाने को तैयार बैठे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए दिल्ली जाने को। इसलिए जो भी किसानों की जो मांगें आपने उस समय जब पहले 3 साल पहले जब वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, वो मानी थी, उसको दोबारा माने। हम इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर बैठे। मोर्चे के आह्वान पर जो आज यहाँ पर टोल टैक्स पर ट्रैक्टर इकट्ठे किए गए हैं हमारी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा, और जो सरकार ने MSP की गारंटी 2 साल पहले जो कानून हुआ था, अपना जो हुआ था आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे, उसको नहीं माना है उन्होंने। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर किसानों की MSP की मांग और को पूरा नहीं किया और गारंटी नहीं दी गई तो ये ट्रैक्टरों का बहुत जल्दी मुंह दिल्ली की ओर होगा और सरकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी।
और आंदोलन जैसे जैसे एमएसपी की गारंटी की देरी कर रहे हैं, वैसे वैसे युवा वर्ग और रिटायर्ड आर्मी वर्ग सारे जुड़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी एमएसपी की गारंटी दे और हमें मजबूर ना करे दिल्ली की ओर आने के लिए। जो आज लाल कुआं स्थित कुमायूं मीडिया सेंटर में पत्रकार संगठनों की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पत्रकार प्रेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश राणा ने कहा कि यदि पत्रकार किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता है तो भ्रष्टाचारियों द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। आज सभी पत्रकारों को एकजुट होकर पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सारे देश के पत्रकार इकट्ठे होकर हर जगह आंदोलन करेंगे और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखना जुर्म है, अन्याय के खिलाफ लिखना जुर्म है, तो पत्रकार यह जुल्म करते रहेंगे। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार एजाज हुसैन ने भी पत्रकार उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लाल कुआं में कई जो पत्रकार संगठन की बैठक हुई कुमायूं मीडिया सेंटर में, जिसमें बड़ा रोष व्यक्त किया है पत्रकारों ने कि जो स्थिति पत्रकारों की इस समय कर रखी गई है। खटीमा में जो हुआ है कि एक पत्रकार यदि किसी बात के लिए वहां जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस ने उल्टा उसको उठा के बंद कर दिया, उसको थप्पड़ से मारा। तो इस प्रकार की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सारे पत्रकार, मैं राष्ट्रीय पत्रकार प्रेस एसोसिएशन का महामंत्री होने के नाते मैं सभी पत्रकारों को इस बात का आह्वान करता हूं कि दबंगों की और पुलिस की किसी प्रकार की भी दबंगई, किसी प्रकार का भी अन्याय, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग अधिकारियों से बारे में बात करेंगे। यदि इसमें जो जिम्मेदार दरोगा है, इसमें जो जिम्मेदार एएसआई है, यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरने में कतई नहीं चूकेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। इसमें 554 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद अजय टम्टा टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की बहुत सारी रेल परियोजना को शिलान्यास कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल के प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित देश के अमृत भारतीय स्टेशन में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के काम होंगे। वहीं इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि टनकपुर रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने में काफी मेहनत की गई है। जानकारी मिल रही है। आज अमृत भारत पेंशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण एवं 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हुआ। टनकपुर में भी इस योजना को शामिल किया गया है मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ भी बहुत सारे विकास कार्य अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत होंगे, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा, यात्रियों को सुविधा भी होगी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस क्षेत्र से संसद बनने के बाद यहाँ से हमको बड़ी लाइन का प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से मिला। भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को 8 रेल हमको मिली। आने वाले समय के अंदर भी हम रेल के विकास को और तेज गति के साथ बढ़ाएंगे और टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक की ट्रेन बने, इसके लिए हमारा अगला 5 साल का निर्धारण होगा। और मैं चाहता हूं कि अगला 5 साल होगा इसमें हम टनकपुर से बागेश्वर तक ट्रेन में जाएंगे। वहीं रामनगर से चकुटिया और गैरसैंण होते हुए उसका भी काम पूरा करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े काम रेल के आज के विकास के कार्य हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ और रेल के अधिकारियों का भी। उन्होंने भी
इन मेरे इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेज़ गति से काम करने के लिए अपना संपूर्ण ताकत लगाई है। सबका धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम। फिलहाल वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंबा पुलिस लाइन में एसएसपी और नवनीत सिंह ने सभी थाना और चौकी प्रभारी के साथ बैठक की। मौके पर चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए एसएसपी ने सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए अभी से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एडिशनल एसपी जेआर जोशी की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सबसे पहले आतंक अपराध करने वाले क्रिमिनल्स पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पूरे जनपद में जितने भी लाइसेंसधारी शस्त्र रखने वाले हैं उनसे शस्त्र जमा करने के निर्देश भी दिए। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज सदन के भीतर पेश होने वाले बजट राज्यहित का और विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला होगा। वन मंत्री ने कहा कि गुलदार के बढ़ते हमलों पर सरकार और विभाग का सजग है और जिस गुलदार के चलते मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा हो उससे निपटने का कार्य भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून में आतंक का पर्याप्त बन चुके गुलदार को मारने के आदेश दिए गए हैं। सर, आज जो है विधानसभा सत्र जो है विपक्ष वहाँ पे जो है सत्र करने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? सर, कांग्रेस वाले गैर टाइम में सत्र कर रहे हैं। बकायदा लिख करके निवेदन किया था कि क्योंकि मौसम अभी ठंडा है इसलिए लिहाजा इस सत्र को गैर टाइम में किया जाए। अब अपने आप ही लिख के देने के बाद सरकार को तो उनका सरकार का धन्यवाद देना चाहिए था कि सरकार ने विपक्ष के होने के बावजूद उनकी बात को माना और सत्र को देहरादून में करने का निर्णय लिया। फिलहाल वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर में छात्र संघ पदाधिकारी पिछले लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते छात्र संघ अध्यक्ष आशीष बिष्ट, उपाध्यक्ष माही वर्मा सहित अन्य छात्र नेता पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। आज भी इन छात्र नेताओं का धरना प्रदर्शन और अनशन जारी रहा, लेकिन महाविद्यालय परिसर में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पहुंचने के बाद उनसे छात्र नेताओं की वार्ता हुई, जिसके चलते विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिले आश्वासन के बाद छात्र नेताओं ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, जहां क्षेत्रीय विधायक ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। बैठे थे, ये हमें 3 दिन पूर्ण हो चुके थे। आज हमारा 4था दिन था और जो हमारी ये आज मांगे पूर्ण हुई है, ये हमें उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक लिखित में लेटर दिया गया, जिसमें उन्होंने आज शिक्षक नहीं थे हमारे कॉलेज में, उनकी नियुक्ति तत्कालीन कर दी गई और जो भी हमारी अन्य मांगे थी वो विषयों के लेके वो विषय इसी सत्र से जब हमारा सत्र स्टार्ट होता है तो इस सत्र से विषय खोलते जाएंगे और माननीय विधायक देव ने आश्वासन दिया कि जो भी मांगे हैं आपके तत्काल से ही पूर्ण कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।